डेमोग्राफी शब्द को लाने का है आपको शायद है। हम लोगों के नज़र में ऐसा कोई तरह नहीं है कि यहाँ का कोई डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। कहाँ से डेमोग्राफिक चेंज के रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये बता दीजिए हमको। राज्य सरकार तो रिस्पॉन्सिबल होता नहीं है। केंद्र सरकार के अधीन गृह मंत्रालय होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी में उनका दायित्व बनता है। उसके बाद क्या डेमोग्राफी के भी बारे में अगर आप बात बोलते हैं तो क्या यही 4 साल में डेमोग्राफी का चेंज हुआ? देश के अंदर में कहाँ का कौन मुख्यमंत्री किस प्रदेश में प्रवास कर रहे हैं बता दीजिए। हमको लगता है कि पूरे देश में ओनली वन एग्जाम्पल होगा जो अपना प्रदेश के कामकाज छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में स्थान पर रह रहे हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। हम लोगों को हाई पावर कमेटी के साथ यानी राज्य के जो उच्च अधिकारी हैं उन तमाम लोगों के साथ बैठना पड़ता है। विधि व्यवस्था वगैरह वगैरह के लिए उनसे बात करना पड़ता है। मान्य सदस्यों का सवाल जवाब का उत्तर ससमय आना, विधेयक को ससमय आना, विभिन्न विषय पर बात करना पड़ता है। उसके बाद फिर हम लोग बैठक करते हैं आपको सारे दल के नेताओं के साथ। जो औपबंधिक कार्यक्रम हमारा बनता है विधानसभा में, जैसे कि इस मानसून सत्र में 6 दिन का विधानसभा है, इसमें जितना कार्य दिवस है, इस कार्य दिवस के आधार पर जो औपबंधिक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम लोग थोड़ा बहुत परिवर्तन का गुंजाइश रहता है, जिस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज उसी विषय पर चर्चा हुआ और चर्चा होने के क्रम में कई बात आया। हम लोग इसको फिर कार्य मंत्रणा का जब बैठक करेंगे, कल हम लोगों का विधानसभा आहूत होने के बाद, तो फिर कल कार्य मंत्रणा के बैठक में इसको समेकित विचार करते हुए उस पर हम लोग निर्णय लेने की बात हुआ है। और तत्काल जो भी हम लोगों का औपबंधिक कार्यक्रम हुआ वो औपबंधिक कार्यक्रम सही है, उसी के हिसाब से सदन चलेगा। हमारा ये जो मानसून सत्र है, ये मानसून सत्र चलेगा। विपक्ष के तो कोई सर चुनाव से पहले संभवतः ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बीजेपी से कोई नहीं कहा, सीपी बाबू तो आए लेकिन देर से आए थे लेकिन देर से आए, वैसा नहीं है। कोई कार्यक्रम में व्यस्त होंगे और कार्यक्रम के व्यस्तता के चलते सर तकनीकी रूप से तो ये संभव हाँ आ नहीं सका। हाँ मान लिए तकनीकी रूप से आ नहीं। क्या वो मीटिंग के हिस्सा थे या वो नहीं थे? सीपी सिंह के जी सीपी सिंह जी आए हुए थे, मीटिंग का हिस्सा नहीं भी है। तो अगर मान लीजिए दल के तरफ से किसी को बोले होंगे कि जाइए भाई देखिए क्या क्या होता है, जानकारी हासिल करने के लिए लोग आते ही हैं। सर चुनाव से पहले संभवतः ये आखिरी सत्र होगा, तो ऐसे में क्या उम्मीद रखेंगे जितने दल हैं सब शांतिपूर्वक सदन चले, या इस बार भी हंगामा जो करते हैं उस पर कुछ आपका विशेष टिप्पणी है? अच्छा आप बता दीजिए हमको। आप लोगों के माध्यम से हर बार हंगामा का बात आता है, लेकिन कौन विधानसभा में कौन सा हंगामा आप लोगों के कैमरा में या आप लोगों के दिमाग में दृष्टिगोचर हुआ है? कहीं हंगामा नहीं होता है विधानसभा में। हंगामा क्या है? सब अपना बातों को रखते हैं। बात रखने के क्रम में जो मान्य सदस्य जितना बात के प्रति संवेदनशील होते हैं, उस बात को सरकार के समक्ष रखने के क्रम में आक्रामक होते हैं। तो ये विधानसभा के लिए हंगामा नहीं है। ये जनताओं के चाहिदा या जनताओं के अनुकूल बातों को रखने का एक तौर तरीका होता है। और आप इस विधानसभा तो आपको पता ही होगा अंतिम विधानसभा है। अंतिम विधानसभा में लोग काहे हंगामा करेंगे? आप डेमोग्राफी शब्द को लाने का ही आपको शौक है, हमको जैसे बुझा रहा है। सामने डेमोग्राफी शब्द को लाने का ही आपको शायद है। हम लोगों के नज़र में ऐसा कोई तरह नहीं है कि यहाँ का कोई डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। अब लोगों के नज़र में कुछ है तो अलग विषय। बाबूलाल जी के नेतृत्व में हम उस पर नहीं कुछ बोलते हैं यार, ऐसा नाम आप ले लेते हैं। सब लोगों का अपना अपना राजनीति है। हाँ, चुनाव जीतने के लिए लोग और क्या क्या बोलेंगे इसका कोई ठिकाना है? अब एक सवाल आपको करते हैं, कहाँ से डेमोग्राफिक चेंज के रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये बता दीजिए हमको। राज्य सरकार तो रिस्पॉन्सिबल होता नहीं है। केंद्र सरकार के अधीन गृह मंत्रालय होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी में उनका दायित्व बनता है। उसके बाद क्या डेमोग्राफी के भी बारे में अगर आप बात बोलते हैं तो क्या यही 4 साल में डेमोग्राफी का चेंज हुआ? इसके पहले डेमोग्राफी का चेंज नहीं हुआ? इस राज्य में किन का शासन व्यवस्था था? कौन शासन काल में कितना डेमोग्राफिक चेंज हुआ, ये भी ना आना चाहिए। देश के अंदर में कहाँ का कौन मुख्यमंत्री किस प्रदेश में प्रवास कर रहे हैं बता दीजिए। हमको लगता है कि पूरे देश में ओनली वन एग्जाम्पल होगा जो अपना प्रदेश के कामकाज छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में स्थान पर रह रहे हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं वहाँ काम है नहीं है क्या? अपने प्रदेशों का जो जवाबदेही मिला है, उस जवाबदेही का निर्वहन करने के लिए कौन कार्यकारी हेड है? तो ये सब चीज़ पर हमसे मत पूछिए, हमसे मत बुलवाइए।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in